हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल आईपीपी क्लासेस। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनली आप सभी लोग कैसे हैं बच्चों? आप सभी लोगों के लिए दोस्तों एक अपडेट आ चुकी है और ये अपडेट बच्चों आप सभी लोगों के लिए दोस्तों कौन सी आपके पास में दोस्तों एक गोल्डन चांस आया है और इसमें दोस्तों आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बच्चों। ना ही कोई एग्जाम है बच्चों और आप सभी लोगों को दोस्तों अपना एक फिजिकल क्वालिफाई करना है और बच्चों अपने ज्वाइनिंग के लिए यानी कि बच्चों जो आपकी जॉब है उसमें आप सभी लोग एलिजिबल हो सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपकी जो इंडियन आर्मी की वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है और ये दोस्तों आप सभी लोगों को दोस्तों आपकी एज के अकॉर्डिंग कितनी दोस्तों आपको क्या रिजर्वेशन मिला है और कितने पदों पर बच्चों कितनी भर्ती होने वाली हो, कब से लेकर कब तक इसका आवेदन रहने वाला। तो बच्चों फाइनली मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा इस सेशन में। तो आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चलिए दोस्तों मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। ज़रा देखिएगा यहाँ पर है बच्चों आपके कौन सा रिक्रूटमेंट है बच्चों आपका इंडियन आर्मी। क्या बच्चों? द इंडियन आर्मी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बच्चों। क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और इसमें दोस्तों आप सभी लोग देख भी पा रहे होंगे। बेटा सेकंड बस हल्का से मैं आपको दोस्तों जूम कर देता हूँ। जी बिल्कुल। इनवाइट्स ओनली एप्लीकेशन ऑफ अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल। बच्चों किसके लिए? अनमैरिड जो है उनके लिए बच्चों। पहले तो स्पेशलाइज उन्होंने कर रखा है मेंशन, जो अनमैरिड है पर्सन, ठीक है ना। और दूसरी बात बच्चों क्या? टू अपीयर्स इन रिक्रूटमेंट ट्रायल्स फॉर द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन पर्सन एज अ डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार स्पोर्ट्स कोटा। तो बच्चों स्पोर्ट्स कोटे की बच्चों आपकी वैकेंसी है और इसमें बच्चों आपकी किस किस की है? हवलदार और बच्चों नायब हवलदार, ठीक है ना। दो वे में बच्चों आपकी वैकेंसी है, हवलदार और नायब हवलदार की हैं बच्चों। और इसका जो दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस है बच्चों आपका और एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग और दोस्तों एंडिंग डेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ, ज़रा देख लीजिएगा। ये है बच्चों आपकी कब से स्टार्ट है? 1 अक्टूबर से स्टार्ट है और 30 अक्टूबर तक दोस्तों आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो आपका रिक्रूटमेंट ट्रायल्स रहेगा बच्चों वो रहेगा दोस्तों आपका 20 नवंबर से लेकर आपके 20 दिसंबर तक, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सर। तो दोनों चीज़ें आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों ने जान भी लिए होंगे बच्चों। अब जरा आगे देखिएगा दोस्तों आप सभी लोग इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। बिल्कुल भाई। तो स्पोर्ट डिसिप्लिन दोस्तों इंडियन आर्मी वो पर्सन दोस्तों जो अनमैरिड हो और साथ के साथ में बच्चों किस तरीके का दोस्तों वो क्या करता हो, क्राइटेरिया पूरा करता हो वो आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। वेट अ सेकंड ज़रा देखिएगा, ठीक है भाई। बिल्कुल सर। ये आपकी स्क्रीन पर बच्चों आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है? इंडियन आर्मी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ट्रायल्स आउटस्टैंडिंग पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव अ पार्टिसिपेट एट द इंटरनेशनल एंड जूनियर सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, खेलो इंडिया गेम्स, यूथ गेम्स। तो उनके लिए बच्चों ये आपकी वैकेंसी है। 1 अक्टूबर से लेकर दोस्तों 30 सितंबर तक दोस्तों इनको क्या दे रखा है? रिक्रूटमेंट आया है और उसमें दोस्तों आपका डायरेक्ट एंट्री हवलदार और नायब सूबेदार के लिए। और इसमें दोस्तों आपके स्पोर्ट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आपकी कौन कौन से पोस्टिंग है बच्चों स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपके दोस्तों जो गेम होते हैं। तो फाइनली एथलीट्स के है, एथलीट्स के लिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्चरी के लिए है, बास्केटबॉल वाले जो मैन पर्सन है दोस्तों उनके लिए है आपकी वैकेंसी, ठीक है ना। तो 110 मीटर हर्डल, 400 मीटर दोस्तों आपकी और 800 मीटर की और 1500 मीटर 20 किलोमीटर रेस वॉक, ठीक है भाई। डेक्थलन जैवलिन थ्रो है, 400 मीटर हर्डल, 3000 मीटर और दोस्तों आपका क्या S/C = 200 मीटर हाई एंड जंप है। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपकी दोस्तों वैकेंसी है और ये इवेंट्स दोस्तों आपके होने वाले हैं। आर्चरी में बात कर लेते हैं बच्चों, आपको क्या है? मैन कंपाउंड एंड वुमेन रिकवर, ठीक है ना। तो सीरियल नंबर P के अकॉर्डिंग बच्चों आपके कराटे, ठीक है ना। और दोस्तों स्पेसिफाई इवेंट ऑफ अ पोजिशन इन कैटेगरी, तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों आपका कौन सा? हाँ जी बिल्कुल, सॉरी क्यूमाइट 55 किलो और दोस्तों आपका 75 केजी और प्लस की 84 केजी के आसपास में दोस्तों इसके यानी कि बीच की कैटेगरी के जो जिनका इस तरीके से वो होगा बच्चों तो वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। बास्केटबॉल में बच्चों आपके कौन से हैं? पोस्ट प्लेयर, फॉरवर्ड एंड पॉइंट्स गार्ड से हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपकी स्विमिंग भी है आपके बच्चों, कितनी स्विमिंग है। और उसमें दोस्तों आपके फ्री स्टाइल अकॉर्डिंग दोस्तों आपका 400, 800, 1500 मीटर के आसपास में है, ठीक है ना। सेम दोस्तों आपका आगे लिखा हुआ है, ज़रा देखिएगा आगे मैं बता देता हूँ दोस्तों आपका बॉक्सिंग में, ठीक है भाई। क्या है बच्चों? बॉक्सिंग में आपकी। और यहाँ पे दोस्तों मैन और वुमेन की दोस्तों आपकी स्क्वैश मैन में दोस्तों आपके स्क्वैश आना चाहिए इस तरीके से। ये डाइविंग मैन में बच्चों आपकी कौन कौन सी दोस्तों आपकी डाइविंग करते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों आपके शूटिंग में भी आपकी कुछ वैकेंसी, ठीक है ना। बिल्कुल। और आगे दोस्तों लिख रखा है, पूरा स्पेसिफाई कर रखा है किस तरीके से दोस्तों आपका क्या क्या चीज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है। फुटबॉल की है, फेंसिंग की है, जिम्नास्टिक की है, गोल्फ की है बच्चों, हॉकी की है और दोस्तों आपके हैंडबॉल की है। सेम स्टाइलिंग दोस्तों ताइक्वांडो है दोस्तों आपका, ठीक है ना। बिल्कुल भाई। वॉलीबॉल है, वेट लिफ्टिंग है और दोस्तों रेसलिंग है। तो ये दोस्तों आपकी कैटेगरी की पोस्ट आपकी। तो आप सभी लोग दोस्तों इनको फॉर्म को फिलअप करिएगा जो दोस्तों जाना चाहते हैं गवर्नमेंट में। तो उनके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल भाई। स्पोर्ट्स स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए वैकेंसी है बच्चों, यानी कि यहाँ पे इसमें आपका एग्जाम नहीं होने वाला किसी बच्चों का। जरा देखिएगा सबसे पहले दोस्तों आपका डायरेक्ट दोस्तों आपके एंट्री हवलदार के लिए उनको क्या करना होगा दोस्तों? एज लिमिट है बच्चों आपकी, जरा लिखिएगा 17.5 से लेकर 25 साल तक, ठीक है। 17.5 से लेकर दोस्तों 25 ईयर्स के आसपास में दोस्तों आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है भाई।
और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है AB करके, डेट बर्थ ब्लॉक कैंडिडेट्स बिटवीन 1 मार्च 1999 से लेकर 30 अगस्त 2006 के बीच में होना चाहिए बच्चों, वही बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों आपका लिखा हुआ होगा, एज सर्विस ऑफ नॉर्म्स डिपेंड करता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों आपकी मिनिमम होनी चाहिए, आपके पास में क्या 10th पास होना चाहिए बच्चों, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपके पास में होने चाहिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है ज़रा देख लीजिएगा। इंडिविजुअल शुड बी अ मेडलिस्ट एंड अ जूनियर सीनियर लेवल ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन नेशनल कॉम्पिटिशन और हैव रिप्रेजेंट कंट्री इंटरनेशनल लेवल। या फिर दोस्तों आपका इंडिविजुअली दोस्तों आपका शुड भी हैव स्टेट और कंट्री इन नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन जूनियर सीनियर लेवल टीम इवेंट में आपका दोस्तों पार्टिसिपेंट हो। या फिर दोस्तों आपका क्या हो, मेडलिस्ट हो दोस्तों आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, या फिर दोस्तों आपके यूथ गेम्स और कुछ भी हो सकता है इनमें से, अब ऊपर वालों में से, ठीक है। बिल्कुल आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी जो डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार की है, ठीक है, वो भी दोस्तों आपका सेम क्राइटेरिया 17.5 से लेकर 25 साल के बीच तक है, और सेम दोस्तों आपकी एज है। बट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी दोस्तों आपके यहाँ पे क्या है 10th ही है। बट दोस्तों आपसे मांग रखा है ना क्या डिज़ायरेबल जो आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके पास में कोई ना कोई एक मेडल होना चाहिए वर्ल्ड या एशियन चैंपियनशिप का, या फिर दोस्तों आपके पास में इंडिविजुअली शुड बी विनर एनी मेडल इन एशियन गेम्स, या फिर दोस्तों आपका इंडिविजुअली शुड बी विनर इन एनी कौन से सब कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर वर्ल्ड कप, ठीक है ना। रिप्रेजेंट द इंडिया ट्वाइस इन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर वर्ल्ड कप, रिप्रेजेंट इन इंडिया इन ओलंपिक, ठीक है। बिल्कुल, तो फाइनली दोस्तों जो आपके पास में अचीवमेंट्स है ये होनी चाहिए, और उसके ब्याह पर दोस्तों आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल, पे और अलाउंस तो दोस्तों ये दो चीज़ें बाद की बात है दोस्तों, वो तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, बट आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो आप देख लीजिएगा फटाफट। जी बिल्कुल, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या चाहिए, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो ये सब कुछ होता है दोस्तों। फिजिकल जो आपका दोस्तों चाहिए स्टैंडर्ड, वो आपकी स्क्रीन पर ज़रा देख लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों आपके जो हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग बच्चों आपको वेस्टर्न जो प्लेन एरियाज़ होते हैं दोस्तों आपका पंजाब, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, इस तरीके का दोस्तों, तो उनकी 170 हाइट होनी चाहिए। बाकी दोस्तों जो आपके बचते हैं इधर के वेस्टर्न हिल्स एरिया हैं दोस्तों, ईस्टर्न है और ईस्टर्न प्लेन्स एरिया है, तो दोस्तों 169 है, 160 या 163 है, ठीक है ना। तो फाइनली दोस्तों जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रहते हैं वो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों वेस्टर्न प्लेन से रहते हैं, तो वो दोस्तों 170 हाइट होनी चाहिए उनकी, ठीक है भाई। बिल्कुल, आगे देखिएगा बच्चों जो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, वेट दोस्तों अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। फिजिकली दोस्तों आप सभी लोग किस तरीके से तैयार होने चाहिए, वो 1.16 किलोमीटर की रेस, 9 फीट डिच और दोस्तों जिगजैग बैलेंस आना चाहिए आपको, ठीक है। बिल्कुल, फिजिकल बच्चों आपका स्टैंडर्ड्स फॉर फीमेल 162 हाइट होनी चाहिए, बाकी दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल सर, और फिजिकली टेस्ट फॉर फीमेल यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की जो दौड़ है दोस्तों, नीड टू क्वालिफाई इन 8 मिनट्स, ठीक है। 10 फीट लॉन्ग जंप है और दोस्तों उसको क्वालिफाई करना है, 3 फीट हाई जंप है उसको भी क्वालिफाई करना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। मैंडेटरी ऑफ ए स्टैंडर्ड मेडिकल जो आपका दोस्तों है इसमें वो देख लेंगे आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग, और बाकी दोस्तों आपका क्या लिखा हुआ है ज़रा देखिएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए बच्चों, मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपकी जो हेडलाइन है लिखी हुई है, फोटोग्राफ 20 कॉपीज़, 20 कॉपी चाहिए दोस्तों, आपके 20 फ़ोटो चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए बच्चों, डोमिसाइल होना चाहिए जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल सर, और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, रिलीजन सर्टिफिकेट, सिख, हिंदू, मुस्लिम जो भी हो आप, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चों दोनों वे का, स्कूल का भी और दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी, ठीक है ना। और अनमेरिड सर्टिफिकेट भी होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है ना, विद इन लास्ट 6 मंथ्स का, ठीक है। बिल्कुल सर, और दोस्तों आपके लिए इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, NOC, अच्छा है, ये तो इतनी खास होगी नहीं, जो दोस्तों स्टूडेंट इधर उधर काम कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसके लिए NOC चाहिए कि बच्चों, ठीक है। बिल्कुल भाई, तो फाइनली सिलेक्शन प्रोसेसर तो बच्चों आपको मैंने बता दिया, आपके दोस्तों फिजिकल होगा वो, फिर उसके बाद में दोस्तों आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, फिर दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग होगी बच्चों, ठीक है ना। बिल्कुल सर, तो आप सभी लोग दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 1 अक्टूबर से लेकर दोस्तों आपका कब तक, 30 अक्टूबर तक। बिल्कुल, तो आपका जो नेक्स्ट मंथ है ना बच्चों, वो आपका कम्प्लीटली इसी फॉर्म के लिए है बच्चों, ठीक है। जो इच्छुक हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ये फॉर्म है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल भाई, बाय द वे दोस्तों आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वे में होने वाला है फॉर्म फिलअप, तो आप सभी लोग ऑनलाइन फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, बाकी दोस्तों और कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स कर देना। फाइनली दोस्तों तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आप सभी लोगों को जो मुझे आपको बताना था वो आपको समझ में आ ही गया होगा। आपकी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और इंडियन आर्मी में है, जो दोस्तों आर्मी में अपनी ड्रीम को लेके जाना चाहते हैं तो दोस्तों वो अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं। बिल्कुल भाई, चलिए दोस्तों, तो जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू।